तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो अल्लाह आपको कामयाबी दे, सेहत दे, आमीन सुम आमीन। तो ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 24 दिसंबर 2020 की मेरे और अरशद के फ़र्स्ट ट्रिप से। तो ये दिल्ली से हम मसूरी गए थे और मैं पूरे ट्रिप सोती भी गई थी क्योंकि हम काफ़ी सुबह निकले थे और रास्ते में जाते जाते बहुत देर हो गई थी। मसूरी पहुँचते ही मैं उठ गई थी और मैंने ये वीडियो बनाया। यहाँ पर हम रिसेप्शन पे खड़े थे, वेट कर रहे थे अपनी की का, क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी पहुँचते पहुँचते। ऑलमोस्ट डिनर टाइम था। हम फ्रेश होते ही जल्दी से डिनर के लिए गए। हमने डिनर करा, बहुत ज़्यादा खाना टेस्टी था इनका। फिर इन लोगों ने हमारे रूम में स्वीट्स भी भेजी क्योंकि नेक्स्ट डे क्रिसमस था, ये क्रिसमस ईव थी और काफ़ी ज़्यादा थक गए थे तो हम सो गए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में उठी हूँ, ये व्यू था, इतना खूबसूरत था माशाल्लाह सब कुछ। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मतलब मसूरी भी इतना खूबसूरत लग सकता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। दिल्ली वालों के लिए मसूरी बहुत आम बात है, हम मसूरी और नैनीताल ही जाते हैं छुट्टियों में ज़्यादातर। तो यहाँ पर अब ब्रेकफास्ट करने जाना है। बस मैं उठी हूँ मगर मेरा मन ही नहीं कर रहा अपनी बालकनी से निकलने का। तो अब बस हम डाइनिंग एरिया की तरफ जा रहे हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट के लिए लेट हो रहे थे और बुफ़े का टाइम सिर्फ 10:30 बजे तक का था। यहाँ पर मैं जा रही हूँ और मैं देख रही हूँ कितनी अच्छा इन्होंने डेकोर करा हुआ है क्योंकि क्रिसमस है। एंड यहाँ पे ना बहुत अच्छा म्यूज़िक भी चल रहा था। बहुत यम ब्रेकफास्ट था, इतना टेस्टी था सब कुछ, मैं बता नहीं सकती। ये पैटी बहुत यम थी। फिर हम निकल गए ब्रेकफास्ट करने के बाद होटल एक्सप्लोर करने। ये देखें, ये हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ क्योंकि आज हम जाएंगे मॉल रोड, वहाँ पर हम घूमेंगे बस एंड फिर आ जाएंगे। हम पूरे दिन प्रॉपर्टी ही एक्सप्लोर करने वाले क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी ये। फिर हम मॉल रोड गए, देखें ये खाली पड़ा था, ज़्यादा लोग नहीं थे क्योंकि पता नहीं विंटर्स थे या फिर ऑफ सीज़न था, आई डोंट नो। कोविड की वजह से यहाँ पे बहुत कम लोग थे। जैसे ही हम होटल पहुँचे वहाँ पे ब्रंच था क्योंकि क्रिसमस डे था और मुझे बहुत अच्छा लगा इन लोगों का खाना, सब कुछ बहुत ज़्यादा यम था। आप देख के बता सकते हो, इनकी नहारी इतनी टेस्टी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। अल्लाह का शुक्र, ये काफ़ी अच्छा रहा था। इन्होंने हमें कपकेक्स दिए। फिर हम निकल गए शाम को सनसेट पॉइंट के लिए सनसेट देखने। और सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो रही है तो आप लोग माइंड नहीं करना। ये हम सनसेट पॉइंट पे जा रहे हैं सनसेट देखने। इतना ज़्यादा खूबसूरत व्यू था कि मैं वो कैमरे में कैप्चर कर ही नहीं सकती। वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, बहुत ज़्यादा अलग था। ये इतना, मतलब ये मेरे लिए सबसे खूबसूरत दिन था माशाल्लाह से। अल्लाह सबको नसीब करे, आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पे कपल भी खड़ा था, उन्होंने हमारी कुछ पिक्चर्स भी क्लिक करी थी। बहुत ज़्यादा अच्छा था सब कुछ। ये देखिए, ये पहाड़, ये सनसेट, ये ना कलर्स आ नहीं पा रहे थे बट मैंने फिर भी कैप्चर करा। रात को हम रूम में पहुँचे तो हमारे कपकेक्स एज इट इज़ रखे थे। फिर हमने सोचा चलो प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्रिसमस ट्री लगा रखा था, इतना ज़्यादा खूबसूरत था। सॉरी फ़िल्टर के लिए, उस टाइम पर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने फ़िल्टर यूज़ कर लिया। मुझे नहीं करना चाहिए था मगर आगे की वीडियोस में नहीं है। ये रात का टाइम था और कुछ दिख नहीं रहा था इसलिए शायद मुझे करना पड़ा था, मगर ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाया। ये होटल, मैं इतनी जगह जा चुकी हूँ, ये होटल मैं कभी नहीं भूल सकती और इंशाल्लाह मैं दोबारा जाऊँगी। मगर मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था क्योंकि सवॉय होटल को हॉन्टेड माना जाता है। सब बोलते हैं कि यहाँ एक लेडी गार्नेट का है ना, भूत घूमता रहता है। एंड ये सच में स्टोरी है और मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत डराया। उन्होंने मुझे बताया नहीं था ले जाने से पहले, एंड जब हम वहाँ चले गए तो उन्होंने बताया। फिर हम यहाँ गेम्स खेलने आए थे, हमने पूल खेला। फिर हम थोड़ा सा पार्क में गए नीचे, हमने थोड़े से बच्चों वाले झूले झूले एंड फिर हम सो गए। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम उठे हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे स्टोरी बता रहे थे लेडी गार्नेट की। लास्ट नाइट उन्होंने मुझे स्टोरी बताई, मैं वॉशरूम में थी एंड वो बाहर बेड पे थे और जैसी वो स्टोरी बता रहे थे ना कि सिद्रा सोचो कि लाइट चली जाए एंड देन लाइट चली गई, उसी टाइम पे लाइट चली गई। मैं चीख पड़ी थी, मुझे बहुत डर लगा था क्योंकि सवॉय सच में हॉन्टेड है। यहाँ पर ना 100-150 साल पहले एक लेडी मरी थी एंड उसके बाद उसकी सब बोलते हैं आत्मा घूमती रहती है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मर्डर्स हो चुके हैं। मतलब वो मिस्ट्री मर्डर्स थे, उनका कभी पता ही नहीं लगा कि वो किसने मारा, कैसे मरे, कभी सॉल्व ही नहीं हुई वो मिस्ट्री। तो सब बोलते हैं यहाँ पे लोकल्स की, यहाँ पे लेडी गार्नेट की आत्मा घूमती रहती थी। तो काफ़ी डर गई थी मैं क्योंकि सच में मैं डर जाती हूँ, मगर मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी, मैं सो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग में उठी हुई है आप लोगों के लिए
वीडियोस बना रही हूँ। ये डाइनिंग एरिया था, बहुत खूबसूरत था। मुझे एक एक चीज़ इस होटल का, इंटीरियर, सोफ़ा या डेकोर ले लो, सब कुछ इतना ज़्यादा अच्छा था। ऊपर से प्लस पॉइंट था इनका खाना। इनका क्या ब्रेकफास्ट बुफ़े हो, क्या डिनर बुफ़े हो, क्या इनका ब्रंच हो, एवरीथिंग वाज वेरी टेस्टी। मैं इतनी जगह गई हूँ मगर बहुत सारी, मतलब हर तरीके की जगह गई हूँ, वहाँ पर भी कोई ना कोई कमी होती है, कोई ना कोई खामी होती है, मगर मैं इस होटल का गलत रिव्यू दे ही नहीं सकती। ये इतना ज़्यादा अच्छा था, मैं सबसे बोलूँगी एक बार ज़रूर ट्राई करना। इनकी सर्विस इतनी अच्छी थी, यहाँ का माहौल इतना अच्छा था, ये लेडी इतनी अच्छी थी, बहुत अच्छी। ये मुझे रोज़ मिलती थी, हाई करती थी मुझे, शी वॉज़ वेरी गुड। ये यहाँ की मैनेजर थी, आई थिंक मैं इसका नाम भूल गई, बट शी वॉज़ वेरी गुड, शी इज़ अ नाइस लेडी। और सब कुछ बहुत, मतलब रूम्स इतने ज़्यादा क्लीन एंड टाइडी थे एंड बहुत खूबसूरत थे, अलग ही वाइब्स थी। अगर लेडी गार्नेट वाली स्टोरी को अवॉइड करा जाए, ये तो बोलते हैं लोग, हमारा क्या है, हम आयतल कुर्सी पढ़ते हैं और सो जाते हैं, हमें डर नहीं लगता भूतों से, अल्लाह सबसे बड़ा है बेशक। तो आप लोग चले जाइएगा, मैं आपको बैठ कुछ नहीं बताना चाहती कि आप सोचो कि यहाँ पे भूत है, हम नहीं जाएंगे, ऐसी कुछ बात नहीं है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं बार में आ गई हूँ, बस मैंने यहाँ पे कुछ पिया नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने वीडियो बनाई है, तो आप लोग प्लीज़ माइंड मत करना। मुझे बहुत खूबसूरत लगता है इंटीरियर, और मैं इंटीरियर की दीवानी हूँ। एंड ये बॉटल्स जिस तरीके से रखी थी, जिस तरीके से पीछे शीशे लगे थे, इतना खूबसूरत इन्होंने ये बना रखा था, ये आँखों से कैप्चर करने वाली चीज़ थी, ये कैमरे में आ ही नहीं सकती। ये इतने प्यारे कर्टेन्स और इतने प्यारे सोफ़ा और इतना प्यारा डेकोर, ऊपर इतना प्यारा ये शैंडलियर, तो ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। ये टाइगर की स्किन, और इसके नीचे ये जो सॉक्स लटके हुए थे ना, क्रिसमस के सॉक्स होते हैं, पॉकेट्स होती हैं, ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एंड यहाँ पे लगातार कंटिन्यूसली क्रिसमस म्यूज़िक बज रहा था, न्यू ईयर म्यूज़िक बज रहा था। ये टाइम मेरे लिए काफ़ी अच्छा होता है, मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगता है विंटर्स का, दिसंबर का महीना। मुझे लगता है किसको अच्छा नहीं लगता होगा। मैं चाहती हूँ, दिसंबर में हमारी शादी भी हुई थी, तो मतलब मुझे काफ़ी पसंद है, और किसको नहीं पसंद होगा। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा है कि किसी को विंटर्स नहीं पसंद, बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो यहाँ पर मैं पूरा होटल शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे मेमोरीज़ इकट्ठी करनी थी, फिर पता नहीं कब जाना होगा, मैंने ये सोचकर, एंड सच में उसके बाद मैं गई भी नहीं। ये देखिए कितने प्यारे यहाँ पे सोफ़ा, कितना प्यारा प्रिंट था इन पर। और ये देखिए यहाँ पे ना छोटी सी पेस्ट्री शॉप थी, केक शॉप, होटल के ही अंदर एक इन्होंने शॉप टाइप बना रखा था। ये पेस्ट्रीज़ और केक दे रहे थे, इतना टेस्टी, इतना 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 यम था। बस बोलते हैं ना, कोई कोई जगहें बहुत पसंद आ जाती हैं, कुछ मेमोरीज़ जो होती हैं हम वो कभी नहीं भूल पाते। तो मुझे लगता है ये मेरी उन मेमोरीज़ में से है, और मेरे ख्याल से हस्बैंड के साथ फ़र्स्ट ट्रिप था, तो इसलिए भी कुछ ज़्यादा ख़ास है ये मुझे। मगर नहीं, इसके अलावा भी मैं यही बोलूँगी कि आप लोग यहाँ पे ज़रूर जाएँ एक बार। और ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मैं अपने दिल से कह रही हूँ, बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। मेरा ये 2 साल पुराना ट्रिप है, तो मैं कौन सा ही स्पॉन्सर्ड हो गई। तो बाकी की ट्रिप्स भी मैं अपलोड करूँगी इंशाल्लाह सारे। हम लोग बाहर भी गए थे माशाल्लाह, पेरिस, एम्स्टर्डम, स्विट्ज़रलैंड, नैनीताल हो गया या फिर जयपुर हो गया, मैं सारे ट्रिप्स अपलोड करूँगी। और काफ़ी अच्छे अच्छे व्लॉग्स बने हुए हैं मेरे उन पर, अभी के हैं, लेटेस्ट भी हैं, क्योंकि हम लोग माशाल्लाह घूमते रहते हैं। अब हम जस्ट होटल से बाहर निकल रहे हैं, आज हमारा लास्ट डे था यहाँ पर, लास्ट मॉर्निंग थी, तो मैंने काफ़ी सारे आपके लिए वीडियोस बनाए ताकि आपको पता लगे यहाँ का व्यू कैसा था, इंटीरियर कैसा था। और बस ये काफ़ी अच्छा था यहाँ पे, ये रिसेप्शन पे ये स्नोमैन बैठा था, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना क्यूट लग रहा था ये। अब हम यहाँ से निकल कर जा रहे हैं भट्टा फॉल्स। ये यहाँ पर एक वाटर, मतलब यहाँ पे वाटर राइड्स भी थी, नॉर्मल बच्चों वाली राइड्स भी थी, मगर एक स्विंग था जिसमें अरशद ने मुझे बिठाया ये, और इसमें मैं रो रही थी और अरशद हंस रहे थे मुझे देख के, मैं बहुत रोई। इन्होंने हमें एक प्लास्टिक जैसी सीट थी वो कपड़े की, उस पर बांध कर, बस हमारे पैर बांध कर हमें एक तरीके से खाई में स्विंग कर दिया था। और मैं इतना डरी थी, इतना रोई थी, सच में मेरी ना सोल ने जंप कर दिया था मेरी बॉडी से, आउट ऑफ माई बॉडी। और मैं बहुत डरी थी, मैं बहुत रोई थी, और मैं बोल रही थी रोको रोको, एंड किसी ने भी वो राइड नहीं रोकी, क्योंकि वो स्विंग रुक ही नहीं सकता, तो वो अपने आप रुकता है।
और मैं काफ़ी डरी थी यार। यहाँ पर ना केबल कार से आते हैं एंड केबल कार से ही जाते हैं, क्योंकि हम ऊपर से आए थे और फिर हम दिल्ली के लिए निकल गए। भूख लगी, बीच में हमने कार्ल्स जूनियर रुके थे, हमने बर्गर्स खाए थे। कार्ल्स जूनियर के बर्गर बहुत 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 ज़्यादा यम थे। और आप बोलोगे बहुत बहुत बहुत, जब मैं बोलती हूँ ना तो सच में वो ऑनेस्ट होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है। फिर यहाँ पर हम रुके थे तो यहाँ पे हर रेस्टोरेंट था, यहाँ पे KFC था, मैकडी था, कार्ल्स जूनियर था, सब कुछ था। रात हो गई थी हमें दिल्ली के रास्ते में, मैं सोती भी गई थी, मैं बस खाने के लिए उठी हूँ, आप देख सकते हो। फिर यहाँ से हम खा पी कर निकल गए थे दिल्ली के लिए। एंड प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा मेरा। ऐसे कई सारे व्लॉग आगे हम मिलेंगे इंशाअल्लाह, तब तक आप लाइक और कमेंट्स करते रहिए। बाय।